नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईएएस टॉपर नूपुर गोयल के बारे में, जिन्होंने यूपीएससी एग्ज़ाम 2019 में 11वीं रैंक हासिल की है। यह जो सफलता है उन्हें 6वें प्रयास में मिली है, परंतु इससे पहले उन्हें किसी भी प्रयास में सफलता नहीं मिली। लेकिन आईएएस बनने के जुनून ने उनके हौसले को जगाए रखा और आज उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। आइए जानते हैं नूपुर के इस संघर्षपूर्ण सफ़र के बारे में। सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं। नूपुर गोयल अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ दिल्ली के नरेला में रहती थी। पिता व्यवसायी और माता गृहिणी थी। इन्होंने अपने स्कूली पढ़ाई नरेला से पूरी की है, जिसके बाद इन्होंने डीटीयू दिल्ली से बीटेक की डिग्री हासिल की। नूपुर ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए की डिग्री भी प्राप्त की है। नूपुर का कहना है कि कॉलेज के आखिरी वर्ष में उनके सीनियर फैकल्टी ने उन्हें यूपीएससी के बारे में बताया। नूपुर का रुझान उसी समय से एक सिविल सेवक बनने की ओर गया और इसी सपने को पूरा करने के लिए अपने कॉलेज के प्लेसमेंट में भाग भी नहीं ली, क्योंकि नूपुर का लक्ष्य, उनका जो विजन बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही साफ, बहुत ही क्लियर था। इसलिए कॉलेज के आखिरी साल में उन्होंने अपना पहला यूपीएससी एग्ज़ाम देने का निर्णय लिया। नूपुर ने 2014 में अपना पहला यूपीएससी सिविल सेवा अटेम्प्ट दिया और उसमें वह इंटरव्यू स्टेज तक पहुंची, लेकिन फाइनल कट ऑफ में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। उन्होंने फिर से 2015 में दोबारा से इस एग्ज़ाम को देने का निर्णय लिया, जहां पहले ही अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद नूपुर का आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ा हुआ था। उन्हें विश्वास था कि वह इस बार परीक्षा पास कर लेगी। इसलिए उन्होंने अगले अटेम्प्ट की तैयारी नहीं की, परंतु उनका रिजल्ट उनके अपेक्षा के अनुसार नहीं आया और उनके पास 2015 की तैयारी के लिए ज़्यादा समय नहीं था। यही कारण रहा कि उनके दूसरे प्रयास में प्री का एग्ज़ाम नहीं निकल सका। उन्होंने फिर से 2016 में एग्ज़ाम देने का निर्णय लिया, लेकिन इस बार उन्होंने पिछले गलतियों से सीख लेते हुए, पिछले गलतियों की कमियों से सीख लेते हुए उन्होंने इस बार तैयारी को एक नई ऊर्जा, नए जोश, नए उमंग के साथ शुरू की और इस बार परिणाम यह रहा कि वह इंटरव्यू तक पहुंच गई, लेकिन इस बार फिर इंटरव्यू में कम मार्क्स के कारण सिलेक्शन नहीं हो पाया। नूपुर कहती है कि 3 बार असफल होने के बाद वह हताश जरूर हुई थी, परंतु खुद पर भरोसा होने के कारण उन्होंने एक बार फिर से परीक्षा देने का फैसला किया। हालांकि इस बार फिर नूपुर से प्री का एग्ज़ाम नहीं निकल सका। इस असफलता के बाद नूपुर बहुत निराश हुई,
लेकिन परिवार के प्रोत्साहन मिलने से और परिवार ने मेहनत करते रहने के लिए प्रेरित किया, जिसके कारण नूपुर कहती है कि वह अपने परिवार के साथ आखिरी प्रयास तक बिना चिंता के मेहनत करती रही। लेकिन इसी बीच में नूपुर के एक दोस्त ने उनसे आग्रह किया कि आप एक बार किसी अन्य एग्ज़ाम की भी परीक्षा दे दें। इसी बीच उनके दोस्त ने उनके नाम से एक फॉर्म भर दिया, आईबी। इस परीक्षा को नूपुर ने दी और इसमें उनका सिलेक्शन हो गया। लेकिन नूपुर का मन यहाँ नहीं लग रहा था, क्योंकि उनके पास कोई प्लान बी नहीं था। उन्हें सिर्फ एक ही लक्ष्य था, वह था सिविल सेवक बनना, मतलब यूपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर करना। इन सब होने के बावजूद नूपुर ने अपने सपने को नहीं छोड़ा, आईएएस बनने के सपने को नहीं छोड़ा। जो विजन उन्होंने तैयार की थी, जो लक्ष्य बनाए थे, उन्होंने नहीं छोड़ा और लगातार उसमें में प्रयास करती रही। इतनी हताश, इतनी निराशा के बाद भी उन्होंने कोशिश करना नहीं छोड़ा। जहाँ कोई भी व्यक्ति को इतनी निराशा मिलती है, हताश होती है, तो वह व्यक्ति हार कर बैठ जाता है और अपनी किस्मत, अपने भाग को दोष देने लगता है। लेकिन नूपुर ने इन सब बातों पे ध्यान नहीं दिया और अपने सपने को पीछा नहीं छोड़ा और वह इस कार्य के लिए निरंतर प्रयास करती रही। लेकिन 2018 में जब उन्होंने 5वां अटेम्प्ट दिया तो फिर भी उन्हें असफलता की हाथ लगी। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं माना और आखिरी कोशिश करने के लिए उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ निश्चय से फिर से प्रयास किया और इस बार उन्होंने इस एग्ज़ाम में एक 11वीं रैंक हासिल कर सफलता प्राप्त की। नूपुर की यह जो यात्रा है बहुत ही सराहनीय है, बल्कि हमें इनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इनके जीवन यात्रा से हमें यह सीखने को मिलता है कि इनका जो कार्य है वह न केवल सराहनीय है, इनका जो जीवन यात्रा है न केवल सराहनीय है, बल्कि हमें जीवन में किसी भी परिस्थिति में निराशा न होने के लिए भी प्रेरणा देती है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी से यह कहना चाहता हूं कि यदि आपके पास चाहे कितना भी कठिनाई हो क्यों ना हो, कितना भी कुछ क्यों ना हो, लेकिन आपको अपने मार्ग में आपने जो लक्ष्य बनाया है, आपने जो रास्ता चुना है, उससे आपको नहीं हटना है। एक शायरी आपने सुने होंगे दोस्तों, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जो दोस्त मेरे, जो लोग कोशिश करते हैं उन्हें हार का सामना नहीं करना पड़ता है। जो लोग कोशिश करना छोड़ देते हैं उन्हें ही हार का सामना करना पड़ता है। माय डियर फ्रेंड्स, नूपुर ने यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए कहा है कि आप अपनी दृढ़ इच्छा, लगन से मेहनत कीजिए और उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं जो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा है कि आप मॉक टेस्ट दीजिए, लेखन पे अभ्यास कीजिए, जो भी पढ़ें उसको लिखने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस है वह आपका बढ़ा रहे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आएगा और इस वीडियो से आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, बस इस वीडियो को लेकर आपका किसी प्रकार का सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, या आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप हमेशा मुस्कुराते रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मग्न रहें और आप अपने लक्ष्य की ओर
हमेशा अग्रसर रहें। बस इतना है, फिर एक नए वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होती है। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।